ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल धर्म मित्र पर आपका हार्दिक स्वागत है। देवों के देव महादेव शंकर भगवान से जुड़ी जो सबसे खास बात है वो यह है कि केवल शिव ही है जिन्हें मूर्ति और निराकार लिंग दोनों रूपों में पूजा जाता है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है और शिवलिंग के प्रकट होने की कहानी क्या है। देर न करते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और शिवलिंग के प्रकट होने की कथा को जानते हैं। शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति का आदि अनादि एकल रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक भी। अर्थात इस संसार में न केवल पुरुष का बल्कि प्रकृति यानी स्त्री का भी वर्चस्व है, अर्थात दोनों को समान माना गया है। इस भारतवर्ष में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है और इनकी पूजा भी होती है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग पर मान्यताओं के अनुसार अभिषेक किया जाता है। कहीं पर भस्म से भगवान शिव का राज्याभिषेक होता है तो कहीं पर दूध, शहद, मक्खन आदि से भी इन्हें पूजा जाता है। अगर भारत के रेडियो एक्टिव मैप को देखा जाए तो आपको यह देखकर हैरानी होगी कि जिन जिन जगहों पर प्राकृतिक रूप से अधिक रेडियो एक्टिविटी है वहीं पर ज्योतिर्लिंग भी बने हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की ही आकृति है। शिवलिंग भी ऊर्जा का स्रोत है। सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग में संयामंतक नामक पत्थर को हमारे पूर्वजों ने छुपा कर रखा था। इसके बारे में यह धारणा है कि यह भी रेडियो एक्टिव ही था। कहते हैं कि मोहम्मद गजनवी ने इस पत्थर को पाने के लिए सोमनाथ मंदिर पर कई बार हमला किया। पत्थर के रेडियो एक्टिविटी के कारण ही लोग सोमनाथ के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते थे ताकि विकिरण के प्रभाव को कम किया जा सके। यह प्रथा आज भी प्रचलित है। मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा समस्त ब्रह्मांड की पूजा के बराबर मानी जाती है क्योंकि शिव ही समस्त जगत के मूल है। शिवलिंग के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। लिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह या प्रतीक भी होता है। इस तरह शिवलिंग हुआ शिव का प्रतीक। भगवान शिव को देव आदि देव भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि कोई विलुप्त ना होना। भगवान शिव अनंत काल और सृजन के प्रतीक है। शिवलिंग के संदर्भ में स्कंद पुराण में आकाश को भी लिंग स्वरूप माना गया है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में प्रत्येक महायुग की पश्चात समस्त संसार इसी शिवलिंग में मिल जाता है और फिर संसार का इसी शिवलिंग से सृजन होता है। इसीलिए विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का प्रतीक शिवलिंग को माना गया है। मूर्ति रूप में शिव की भगवान शंकर के रूप में पूजा होती है। शिवलिंग का इतिहास कई हजारों वर्ष पुराना है। इस संदर्भ में विभिन्न प्रकार की कथाएं और मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय में विष समाप्त करने के लिए शिव ने सारा विष अपने कंठ में रख लिया था। शिव का कंठ विष पीकर नीले रंग का हो गया। यह नीलकंठ कहे जाने लगे, लेकिन विष ग्रहण करने के कारण भगवान शिव के शरीर में ताप बढ़ गया। उस ताप को सहन करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई जो आज भी चलती आ रही है। शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक मानकर पूजा जाता है। इसकी पूजा विधि विधान से की जाती है। अब हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है। शिवलिंग के निर्माण को लेकर लिंग महापुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठा को लेकर विवाद हो गया। जब उनका विवाद बहुत अधिक बढ़ गया तब अग्नि की ज्वालों में लिपटा हुआ लिंग भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच एक रूप में प्रकट हुआ। दोनों ही उस लिंग के रहस्य को समझ नहीं पाए। इस रहस्य के बारे में विष्णु भगवान और ब्रह्मा देव ने हजारों वर्षों तक खोज की, पर फिर भी उन्हें इसका अंत नहीं मिला। निराश होकर दोनों देव फिर वहीं आ गए जहां पर उन्होंने शुरुआत की थी। वहां आने पर उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई दी, जिसे सुनकर उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई शक्ति है और वह भी वही ओम स्वर की आराधना करने लगे। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के आराधना से प्रसन्न होकर उस लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने उन्हें वरदान दिया और एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही भगवान शिव का पहला शिवलिंग माना गया है। तभी से भगवान शिव के लिंग के रूप में पूजा करने की परंपरा शुरू होती है।
जो भी भक्त भगवान शिव के इस लिंग स्वरूप की सच्चे मन से पूजा करता है उसे शिवजी की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।